जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हम सब ने सुना कि कैसे श्री रामदास जी और माता जानकी जी के घर आंगन में बरसों बाद एक बालक की किलकारी तो गूंजी, पर उस सुख पर दुख की एक छाया भी पड़ गई, क्योंकि बालक नेत्रहीन जन्मा था। माँ का हृदय तो व्याकुल हो उठा, पर पिता ने ज्ञान की ज्योति जलाई। तो चलिए आज इस कथा गंगा में आगे डुबकी लगाते हैं। अब बालक के नेत्रहीन होने से माँ जानकी का जो हृदय था वो भविष्य की चिंताओं से घिर गया। उनके मन में बस एक ही सवाल बार बार उठता, अरे मेरे इस लाल का क्या होगा, हमारे बाद इसका जीवन भला कैसे कटेगा, ये अंधकार से भरा इतना लंबा जीवन ये अकेला कैसे जिएगा। और ये एक माँ की एक स्वाभाविक वेदना ही तो थी। लेकिन पिता रामदास जी ने एक बहुत अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया, विपत्ति से डरो मत, क्योंकि यही संघर्ष भविष्य में विजय का इतिहास लिखेगा। और बात तो सच्ची है, हर बड़ी सफलता के पीछे त्याग और तप की एक बहुत लंबी कहानी छिपी होती है। उन्होंने कहा कि संघर्ष का सही अर्थ है हर्ष के संग जीना। पिता का तो एक ही मानना था कि अपनी संतान को संपत्ति की विरासत मिले या ना मिले, पर संस्कारों की धरोहर वो अवश्य मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए, धन दौलत जीवन संवारेगी ये कोई निश्चित नहीं है, पर अच्छे संस्कार जीवन अवश्य संवार देते हैं। विपत्ति की आग में तपकर ही तो व्यक्ति कुंदन बनता है, विवेक सीखता है। पिता ने मन में निश्चय कर लिया, भले ही मेरे पुत्र के बाहरी नेत्र न हो, पर मैं उसे ज्ञान के ऐसे नेत्र दूंगा कि उसका भविष्य सूर्य की तरह चमकेगा। उसका जीवन आकाश से भी विशाल और महान बनेगा। और इसी ऊंचे संकल्प के साथ बालक का नाम रखा गया नाभा। और यही बालक आगे चलकर जगत में श्री नाभादास जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 5 वर्ष तक माता पिता ने नाभा जी को ऐसे ऐसे संस्कार दिए कि उनके भीतर मानो ज्ञान के चक्षु ही खुल गए। पर जैसे ही बालक ने 6ठे वर्ष में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे नियति ने कोई बहुत कठोर परीक्षा लेने की ठान ली हो। एक ऐसा भयंकर अकाल पड़ा जिसने सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। और बस यहीं से उस महान संघर्ष की शुरुआत हुई। और इसीलिए तो संतों ने क्या खूब कहा है कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुखों का मेला है, चाहे भीड़ बड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। ये संसार तो है ही दुखों का सागर, और इसे अपने ही साहस से पार करना होता है। इसका भाव बहुत स्पष्ट है। जीवन में सफलता अपने ही विवेक और अपने ही संस्कारों के बल पर मिलती है। कोई दूसरा हमारा हाथ थामने नहीं आता। अपनी जीत के लिए और अपनी हार के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। और नाभा जी का जीवन इसी सत्य का प्रमाण बनने वाला था। अकाल ने इतना भयानक रूप ले लिया कि घर में अन्न का एक दाना भी न रहा। एक दिन नन्हे नाभा भूख प्यास से तड़पने लगे और अपनी माँ के आंचल से लिपट कर बोले, माँ बहुत भूख लगी है, माँ थोड़ा सा पानी दे दो ना माँ, मेरा गला सूख रहा है माँ। अपने लाल की ये दशा देखकर माँ जानकी का तो कलेजा मुंह को आ गया। उनका हृदय चीख उठा, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र को ऐसे बिलखते हुए नहीं देख सकती। और बस यही सोचकर एक माँ की ममता में विवश होकर वो जल की खोज में घर से निकल पड़ी। वो अपनी पड़ोसन देवकी के दरवाजे पर पहुंची, पर वहां भी आशा की कोई किरण नहीं थी। देवकी ने बड़े दुख से कहा, जानकी, कहाँ से लाऊं जल? गांव के तो सारे कुएं सूख गए हैं और किसी के घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। देखो तो, सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं। तुम भी अपने इस बालक के बारे में कुछ सोचो। अब सोचिए, एक ओर तो पुत्र भूख से बिलख रहा था, तो दूसरी ओर पति रामदास जी का शरीर भी साथ छोड़ रहा था। पर ऐसी भयंकर विपत्ति में भी उनका ईश्वर पर विश्वास हिमालय की तरह अटल था। वो बस यही कहते, चिंता मत करो, प्रभु कृपा करेंगे, वर्षा अवश्य होगी, सब ठीक हो जाएगा। जब सारे रास्ते बंद दिखने लगे, तब विवश होकर जानकी जी ने किसी से सहायता मांगने का निर्णय किया। पर हाय रे संसार, जगत की रीत बड़ी ही कठोर है। वो जिस भी दरवाजे पर गईं, वहां से उन्हें केवल निराशा और दुत्कार ही मिली। वो गांव के एक धनी व्यक्ति के घर पहुंची। उसकी पत्नी प्रभावती, वो तो बड़ी दयालु थी और मदद करना भी चाहती थी, पर उसके पति ने भविष्य के डर से साफ साफ मना कर दिया। बोला, कल क्या होगा कौन जानता है, अगर आज मैं एक की मदद करूंगा तो कल पूरा गांव मेरे दरवाजे पर खड़ा होगा। मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब देखकर जानकी जी का मन एकदम टूट गया। वो सोचने लगी, हे प्रभु, ये तेरी कैसी लीला है?
जो समर्थ हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो ही डरे हुए बैठे हैं। तो फिर मुझ जैसी असहाय और विवश माँ आखिर किसके द्वार जाएं? जब चारों ओर से निराशा हाथ लगी, तब वो एक अंतिम आशा की किरण लेकर अपनी सखी नलिनी के घर पहुंची। मन में एक बहुत छोटी सी उम्मीद थी कि शायद यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। परंतु हाय, वहां भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। नलिनी के पति ने ऐसे कठोर वचन कहे जो बाण की तरह सीधे हृदय में जा लगे। वो चीख कर बोला, क्या हमारे पास कोई कुबेर का खजाना गड़ा है जो हम सबको बांटते फिरे? चली जाओ यहाँ से। और इतना कहकर उसने अपनी पत्नी को भी भीतर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। जब दुनिया का हर दरवाजा बंद हो गया और आशा का हर दीपक बुझ गया, तब जानकी जी अपने आंसू पोंछती हुई टूटे मन से घर की ओर लौट पड़ी। पर उन्हें क्या पता था कि नियति का सबसे क्रूर प्रहार तो अब होने वाला था। प्रभु की ये परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके पति अंतिम सांसें ले रहे थे। तभी नन्हे नाभा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ, पिताजी चुप क्यों हैं? उन्हें क्या हो गया है? उस मासूम से सवाल ने उस माँ के हृदय को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। तो क्या रामदास जी इस संसार से विदा हो गए? अब उस असहाय माँ और उस नेत्रहीन पुत्र के जीवन की नैया किस ओर जाएगी? उनकी कथा आगे क्या मोड़ लेगी? ये सब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।